नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम 25 तुगलक रोड दिल्ली में मौजूद हैं और देखिए आज यहां पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में जगह जगह से, दूसरे राज्यों से, उत्तर प्रदेश से भी कई जनप्रतिनिधि वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं और जिस तरीके से जो एनडीए सरकार काम कर रही है, जयंत चौधरी जो काम कर रहे हैं, सरकार में मंत्री हैं, उनकी नीति, उनकी नीयत से प्रेरित होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि आज पार्टी में शामिल हुए हैं। इस समय देखिए हमारे साथ में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि आज ही पार्टी में शामिल हुए हैं और ये सभी राजस्थान से हैं। इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कारण थे कि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी समझा। शुरुआत आपसे करेंगे जी, आपका नाम क्या है? शिवशंकर सिंह गहलोत, जनता दल यूनाइटेड में था काफ़ी लंबे टाइम से, और शरद जी जाने के बाद में राजस्थान में समाजवादियों की जमात लगभग शांत से बैठी हुई थी। इसी बीच में चौधरी राम प्रसाद जी हैं, हमारे साथ जनता दल में लंबे टाइम से प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। तो हम लोग सब ने विचार करके, सैकड़ों की तादाद में हमारी संख्या है जयपुर में, हम लोग कुछ ही लोग जो नज़र आ रहे हैं अभी, तो एक शुरुआत करिए यहाँ से। जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा को लेकर जिस प्रकार से इनका कार्य करने का तरीका है, संगठन बन रहा है, जहाँ जहाँ भी काम हो रहे हैं, राजस्थान में भी इसको हम धरातल पर ला करके मजबूती से लड़ना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, पार्टी के रीति नीति को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? राम प्रसाद चौधरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो यही बताइए कि कैसा लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में आने के बाद में? लोग तो कह रहे हैं कि भाई चले जा रहे हैं नेता छोड़ कर राष्ट्रीय लोकदल, तो फिर आप कैसे मतलब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में आना आपने जरूरी समझा? हमको आज आरएलडी में आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम परिवार के अंदर आ गए हैं। पहले हम जेडीयू के रहे, मगर आज हम एक परिवार की तरह हम आरएलडी में आ गए और पूरे हमें विश्वास है जैन जी पे। और शरद यादव जी जाने से पहले हमें कहा करते थे कि अगर तुमको राजनीति आगे बढ़ानी है तो जैन जी के साथ मिलकर आगे बढ़ाना और राजस्थान में तरीके से पूरा काम करना, ये हमारे को बताया था। तो यही मतलब आगे क्या कुछ आप करना चाहेंगे? देखिए अभी एक ही विधायक है राजस्थान में, भरतपुर से। बिल्कुल, भरतपुर से एक ही विधायक है और हमारी टीम पहले से तैयार है और उस तैयारी के साथ ही हम आज हमने ज्वाइनिंग दी है। हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं, हमारे पूर्व सरपंच साहब आए हैं, शिवचंद्र जी हमारे युवा के हमने बनाया, विनोद बुदेली जी, शिवशंकर जी गहलोत हमारे पुराने सीनियर नेता हैं, और उधर हमारे विनोद शर्मा जी पार्टी में, नाजिम भाई है हमारे, विनोद बाना जी हैं। इस तरह काफ़ी कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं और हम पार्टी में संगठन खड़ा करके और ज़बरदस्त तरीके से हम आरएलडी को उस ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं जिस ऊंचाई पे जाना चाहिए। इनकी ज़रूरत है इस समय यहाँ पे। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मुरली मनोहर सांकला है। आप हैं? मुरली मनोहर सांकला। आप पहले से ही हैं पार्टी? मैं इनके साथ ही मेरे साथी हूँ। जी हाँ जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विनोद बुधोली और राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता हूँ। अध्यक्ष के लिए तैयारी कर रहा था और पहले मैं छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका पीजी कॉलेज के अंदर, जिला हेडक्वार्टर की जो है वहाँ पे। और आज जो है हमने सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी के विचारों से तो बहुत पहले से प्रभावित थे। जब से हमने ये पढ़ा कि चौधरी चरण सिंह जी जो थे, जब तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने जिस प्रकार से किसानों की शिकायतों को ध्यान में रख करके जब वो थाने में गए, उस किस्से को आज भी पढ़ते हैं तो ऐसा प्रधानमंत्री भारत को तो कभी मिला नहीं, हमारे देश को नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है हमारे देश की राजनीति में कि हमारे देश में चौधरी चरण सिंह जी का जो विचार थे, जिस प्रकार की उनकी रीति और नीति थी किसानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, किसानों जो मजदूरों के प्रति जो थी, दलितों के प्रति थी, कमजोर लोगों के प्रति थी, आज ये समझते हैं हम कि सब कुछ बाहुबल का और पैसे का खेल हो गया। अब उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कि किसानों की कब कौन सुने, आज किसान पानी के लिए तरसता है राजस्थान में। आज राजस्थान में यदि पानी हो तो सबसे अमीर अगर कोई स्टेट हो तो राजस्थान हो। राजस्थान में कभी नहीं हुआ, बारी बारी से कई सरकारें आई, कई गई, सब बड़े बड़े फेंकते हैं, लेकिन किसानों का कोई नहीं है। आज हमें ये भरोसा है कि जिस प्रकार से जयंत चौधरी जी देश के अंदर मंत्री भी हैं और उनकी जो पार्टी है उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हमने भी पार्टी में उनकी मदद करने के लिए कि चलो हम भी उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। हम ज़्यादा भी नहीं करेंगे तो कम से कम उनका हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान की तरफ से उनको कमज़ोर नहीं रहने दिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो चौधरी चरण सिंह जी थे उनकी विचारधारा जो पूरे देश में बढ़े और आने वाले समय में जो है एक मजबूत और एक सशक्त जो है आरएलडी की सरकार बने देश के अंदर, हम ये चाहते हैं।
अभी देखिए वही काफी मेहनत करनी होगी आपको, एक ही विधायक है अभी केवल आरएलडी का, तो किस तरीके से क्या प्लानिंग है, क्या कुछ करेंगे? देखिए, मैं खुद पहले कॉलेज में अध्यक्ष भी रहा हूँ और राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर का सबसे बड़ा, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ पे मैं अध्यक्ष के लिए तैयारी भी कर रहा था। दुर्भाग्य से राजस्थान में चुनाव बंद हो गए। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम लोग पार्टी को खड़ा नहीं कर पाएंगे। पूरी ताकत के साथ पार्टी ऐसे दौड़ने लगेगी, लोगों को लगेगा कि राजस्थान में भी आरएलडी का जो डंका बजता है, और आने वाले समय में आरएलडी का एक नहीं, मैं कह रहा हूँ अगली बार कम से कम 1 दर्जन विधायक आएंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कल परसों बैठे बैठे कि कैसे क्या किया जाए, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहले सुभाष गर्ग जी तो थे, आरएलडी में मंत्री भी थे, उस वक्त भी खूब काम हुए थे। आने वाले समय में बड़ी ताकत के साथ हम लोग काम करेंगे और कार्य बढ़ेगा हमारा पूरी मजबूती से। जी, आपका नाम क्या है? शिवचरण शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज पार्टी ज्वाइन करके, आगे की क्या प्लानिंग है? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से जी, जो आरएलडी की भावनाएं गांव तक नहीं पहुंच रही थी, विशेष राजस्थान में नहीं पहुंच रही थी, अब ये पिछले 4, 5, 6 महीने से चौधरी चरण सिंह जी के विचार, जयंत चौधरी जी के विचार, इनकी पार्टी के द्वारा किए जाने वाले कार्य, इससे जनता काफ़ी प्रभावित हुई है। और सबसे बड़ी प्रभावित तो इस बात से हुई है कि इन्होंने बीजेपी से गठबंधन के बावजूद भी बीजेपी की नीतियों को कम अपनाया है और चौधरी चरण सिंह जी की नीति को ज़्यादा अपनाया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने अपने हृदय से मोमडन को अलग नहीं किया, जबकि बीजेपी के तो प्रथम संकल्प में यही चीज़ है कि वो उससे बिल्कुल जुदा होकर के ही पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जो नीतियां हैं, सबको साथ लेकर चलने की, सबको एक साथ मिलाने की, सबके विकास की, इन नीतियों की वजह से जनता अपने आप प्रभावित हो रही है। पिछले 2 महीने से तो हम बराबर देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं अरे साहब आप जो है क्यों नहीं इसके लिए आगे बढ़ा रहे हो, इस कारवां को आप और आगे बढ़ाओ। हमने भी राम प्रसाद जी चौधरी से कहा है कि आपने पहले राजस्थान में काम किया है, आप राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष रहे हो, आप इस कारवां को आगे बढ़ाओ। सैकड़ों लोग आपके साथ है, हजारों आदमी आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप क्यों इतने पीछे रह रहे हो? और उसी संकल्प को दोहराते हुए आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और हाजिर होने के बाद अभी भी जब वो चल रही थी तो उसमें विचार जो जयंत जी के सुने, उससे जितने प्रभावित थे उससे उल्टे ज़्यादा प्रभावित हुए कि यार कितने अच्छे विचार हैं, देश के प्रति कितना अच्छा सोच है, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप में कितना कर संकल्प है। तो ये बातें जो है अपने आप पब्लिक को मतलब जो है अपनी ओर खींच रही है। और इसलिए से आने वाले भविष्य में अगर राम प्रसाद जी के नेतृत्व में राजस्थान को दिया गया तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में आरएलडी पार्टी काफ़ी प्रभावित होगी और मतलब अच्छे उससे मतलब ये बताएगी कि राजस्थान में आरएलडी कहीं किसी से कमज़ोर नहीं है, इतना ज़रूर हो जाएगा। तो लगातार लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है। जो विचारधारा है पार्टी की, जयंत चौधरी की, उनके काम करने का तरीका है, जो उनकी नीति है, उससे प्रेरित होकर के, और भविष्य में आगे भी इसी तरीके से लोग जुड़ते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।